मत लड़ अपनी किस्मत से तू, तेरी किस्मत लड़ना छोड़ चुकी। ले जाएगी एक दिन तुझको जिस गली से नाता तोड़ चुकी। माई आप बंजारन हूँ छोरी, आज यहाँ तो कल वहाँ। पर आप हमेशा तभी क्यों मिल जाती हो जब। रुक काहे गई छोरी, बात पूरी कर थारी। ना कुछ नहीं। ये थारा घर है ना? नहीं। झूठ काहे बोले छोरी, मैं देख सकूं हूँ, घर तो ये थारा ही है ना, हमारा घर ना है जी। हम कुछ समय में अठे रही जरूर हूँ पर थोड़े दिनों की जुदाई लिखी थी तारी किस्मत में, पर लौट के यहीं आना है तुझको। जी क्या बोल रहे हो आप? पिछली बार भी कहा था कि थारी जिंदगी बदल जाएगी। खैर आप ब्याह का सुन के आई है ना अठे, मैं भेजती हूँ किसी ने जो आपको नेक देगा। तू फेर ले नजरे चाहे जितनी भी, तेरी आंखें बोलेगी फिर भी, जो राज दबा है सीने में उसको खोलेगी फिर भी। एक उलझन जो सोने न दे, मैं समझ सकूं हूं उसने भी, और फंसी है जिस भंवर में तू, मैं देख सकूं हूं उसने भी। है जंग छिड़ी तेरे अंदर एक, तू बट टुकड़ों में फिरती है, खुल के जीने की चाहत में घुट घुट के मरती रहती है। बन के आए जो ऊपर से उन रिश्तों को झुटलाना तू, आना होगा फिर पास तुझे यूं हाथ छुड़ा के जाना तू। मेरी बातों का मतलब समझ रही है ना छोरी? नहीं तो पूछेगी ना? बताइए। जिस चीज से तू डर रही है ना, उसका होना तय है, आज नहीं तो कल। पर आसानी से नहीं, बहुत मुश्किलों से, पर तू सबसे पार पा जाएगी और अपने प्यार को पा पाएगी। मारा प्यार मारे पास है, मारा ब्याह हो चुका है उससे, मारा पति। ब्याह इस दुनिया का रिश्ता है और प्यार उस दुनिया का, और उस दुनिया के रिश्ते के साथ इस दुनिया के रिश्ते की क्या बिसात। मतलब तुझको कुछ खोना होगा, कुछ उसका भी खो जाएगा, लेकिन इस खोने पाने में तेरे मन का ही हो जाएगा। उसको किसकी बात कर रही हैं आप? क्या है जे? किसका नाम है जे? उसी का जिसके साथ तारी किस्मत जुड़ी है, लेकिन वो तुझे आसानी से नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किलें आएगी, बहुत परेशानी आएगी, बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, लेकिन तू डटी रहना, इम्तिहान देती रहना, क्योंकि तेरी किस्मत का जो लेखा है वो मैंने बंद आंखों से देखा है। न टूट सके न बदल सके ऐसी पक्की वो रेखा है। मारे को लग रहा है ना आप नशा करके आई हैं। ऐसा कुछ भी ना है जैसा आप सोच रही हैं। ये सिंदूर तो मिट जाएगा, पर उस हाथ की लकीरों का क्या? तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, देखते हैं किसकी जीत होती है।
लिखने वाले की या मिटाने वाले की? देखिए, आप 12 से उम्र में बहुत बड़ी हैं, बहुत ज्यादा दुनिया देखी होगी आपने, लेकिन आप ना हमारी एक बात सुन लीजिए। जे हाथों की रेखा जिसकी बात आप कर रही हैं ना, हर 6 महीने में बदलती रह गई है ये, इसलिए इस पे तुम्हारे को बिल्कुल भी भरोसा ना है। मेहरबानी करके मारे से ऐसी बातें ना कीजिए आप। मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ूं। मारा पति रणवीर है, र से रणवीर, और मैं ना उसके साथ बहुत खुश हूं और जिंदगी भर रणवीर के साथ ही रहना चाहूं, क्योंकि वो मारे से ना बहुत प्यार करे है। वो तारे से प्यार करे, पर तू तो... चुप हो जाइए आप, चुप हो जाइए प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ थारे आगे, भगवान के वास्ते चुप हो जाइए। और अगर आपने कुछ कहना ही है ना तो आशीर्वाद दीजिए मारे को कि अपने पति के साथ अपना रिश्ता ना पूरे दिल से निभा सकूं मैं। और जो रिश्ता ऊपर से लिख कर आया है, उसका क्या करेगी? उसे जुटला देगी? वो दरवाजा कब का बंद हो गया। थारे मारे कहने से सच कभी बदल न पाएगा। तो लड़ती रहे मन अपने से, वो फिर भी अपनी कर जाएगा। मैं हाथ जोड़ू थारे आगे माई, इसके बाद ना एक भी बात ना कहना मारे से। अपना नेक लो और जाओ अठे से। नेक तो मैं लूंगी और इसी दरवाजे से लूंगी, पर तारे हाथ से लूंगी। पर आज नहीं, उस दिन जिस दिन मारा कहा और नियति का लिखा सच हो जाओ। मत लड़ अपनी किस्मत से, तो तेरी किस्मत लड़ना छोड़ चुकी, ले जाएगी एक दिन तुझको जिस गली से नाता तोड़ चुकी। लिखा है मारे को कोई फर्क ना पड़ता उससे। मैंने अपनी सोच बदल दी है, बस अब वही मारा सच है। रणवीर ही मारा सच है, अब बस बात खत्म। सब कुछ ठीक से देख के तैयार करके रखा है ना? आखिरी समय पे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सब रेडी है सर, आप चिंता मत कीजिए। अबे चिंता तो किसी और को होगी और चिता भी उसी की चलेगी। हमारे को काहे की चिंता? मैं जब इशारा करूं तो तू बटन दबा देना बस। समझ गया? जी सर, समझ गया। निकल जा। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हैं? बाप को देखा है अक्सर बेटे की शादी में तैयार करते हुए, पगड़ी पहनाते हुए। बेटे को पहली बार देख रहा हूँ बाप की शादी में उसे तैयार करते हुए, और बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है। इतनी ज्यादा नहीं जितनी खुशी मुझे मिल रही। कितने बेटों को ये नसीब होता? और दुनिया में कितने बाप होंगे ऐसे जिन्हें ऐसा बेटा मिला होगा। बस बस अभी आप और ज्यादा तारीफ मत कीजिए, वरना ये कुर्ता ना फट जाएगा मेरा। मैं कार्तिक, मैं बता नहीं सकता कि तुमने मुझे क्या दिया है। बाहर से देख के लोगों को ये बचकाना लगता होगा, ये सब जो हम कर रहे हैं, ये रस्में, ये सब कुछ जो हो रहा है इस उम्र में मैं और स्वर्णा। लेकिन ये तो कोई हमारे दिल से पूछे कि हमें कितनी खुशी मिल रही है। इस भरे पूरे परिवार के साथ उनका टाइम, उनकी अटेंशन, वो भी उम्र के इस पड़ाव में जब औलाद के पास माँ बाप के साथ बैठने के लिए 2 पल नहीं होते। ऐसे में तुमने अपनी जिंदगी के 3 दिन। अभी आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। और क्या हो गया आपको? ये शादी से पहले विदाई की रस्म क्यों कर रहे हैं आप? चलिए, ये जो छोटी छोटी रस्में हैं ना कार्तिक, बड़ी कद्र है मेरे मन में इनकी, और इनसे ज्यादा इज्जत और कद्र है उन लोगों की जो इन रस्मों को जिंदा रखना चाहते हैं, रिश्तों को बहुत करीब ले आते हैं, मौके जिंदगी में जीने की चाह भर देते हैं, फिर से बहुत खुशी देते हैं। ये इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पल के लिए,
आई मीन इन पलों के लिए थैंक यू। आप लोग खुश हो तो हम सब खुश। अगर सबकी खुशी का इतना ही ख्याल है तो थोड़ा अपने बारे में भी सोच लो बेटा। हम भी चाहते हैं कि तुम भी शादी करो। बस बस, खबरदार जो मेरी शादी की बात की आपने, वरना अपनी शादी के दिन डांट खा लेंगे मुझसे। ज्यादा गुस्सा आया तो आपकी भी शादी रुकवा दूंगा। हाँ। अरे नहीं भाई, मेरी दुल्हन वेट कर रही है, मैं उसे इंतजार नहीं कराना चाहता। सॉरी। बैठिए। आज आपका दिन है पापा, आपकी शादी का दिन। आज किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना, बस ये दिन एंजॉय करना। ये परफेक्ट। क्या कर रहे हो कार्तिक यार, कर क्या रहे हो? शादी वाले दिन दूल्हे से ज्यादा हैंडसम दिखना तो गलत बात है। अरे जाओ जाओ, इस हस्ती के सामने कोई हस्ती नहीं है तुम्हारी। वो तुमने गेस्ट्स को बुलाया नहीं है, वरना वो मुझे इस तरह देखते कि तुम्हें पता चल जाता। आज भी तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाप को देखते हैं वो लोग। एक काम करते, गेस्ट को बुला ही लेते हैं। चलो तो। और पापा और दादू, आप दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो? झगड़ा नहीं कर रहे बेटा, तुम्हारे पापा को और कॉन्फिडेंस आ गया। उन्हें एहसास ही नहीं है कि दादू आज भी तुम्हारे पापा से हैंडसम है। क्यों? हाँ बेटा, बताओ कौन ज्यादा हैंडसम है? आप दोनों ही नहीं, क्योंकि इस घर में ना सबसे ज्यादा हैंडसम तो कायरव गोयनका है, यानी कि मैं। आप दोनों तो सो यही 500 है। हाँ। अरे अरे क्या हो गया? अरे हम में से कोई भी नहीं है, ये कौन सा तरीका? आज इसको बताएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई आज सीरत से मिलके। बड़ी अच्छी लड़की है, मेहनती, बहादुर। शुक्रिया, हमारी भी बेटी जैसी ही है वो। आज से मेरी भी बेटी जैसी है। ये तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए, सुनकर खुश होगी वो। उसकी तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उसकी टीम को स्पॉन्सर करेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा। मैं पैसे नहीं, रिश्ते बनाता हूँ गोयनका साहब। ये स्पॉन्सरशिप, ये एडवर्टीजमेंट, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में आता है संस्कार, संस्कृति। जो इनके दायरे में रहकर जो कुछ भी किया जाए वो सब ठीक, और इसके दायरे से बाहर जो कुछ किया जाए वो सब गलत। संस्कार, संस्कृति, फिर तो हमें एक दूसरे से जुड़ के अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे परिवार का भी यही मानना है। मैंने भी यही सुना है। मैंने ये भी सुना है कि आपका भतीजा भी बहुत संस्कारी है। इनके भतीजे और हमारी बहू ने मिलकर सारे संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दिया है रामगढ़िया जी, जिसका एक छोटा सा नमूना अभी आपको कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। हाँ। सीरत, परेशान होना तो नहीं तो ऐसा किसने कहा आपसे? अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं होती। जब से तुम यहाँ पे आई हो तब से मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ। या तो तुम खुद में खोई रहती हो या फिर रणवीर के आसपास घूमती रहती हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने एक भी फंक्शन एंजॉय नहीं किया है। रणवीर को लेके तुम्हारी चिंता मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसमें इतना भी मत खो जाओ कि तुम खुद को ही भूल जाओ। अब नाना, ऐसी कोई बात ना है। तो फिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरी शादी में रणवीर की पत्नी आई है?
पर मेरी बेटी नहीं। सॉरी, अब ऐसा ना लगेगा आपको, बिल्कुल ना लगने दूंगी मैं। मतलब ऐसा था, है ना? अरे नाना, आप वो सब छोड़िए ना, ये टाइम इन सब बातों का ना है। आप बारात आने वाली है और दुल्हन अभी तक तैयार ना हुई। अरे जल्दी कीजिए, वरना लड़के वाले ना बाहर हल्ला मचा देंगे। लगता है खो गए तो एक काम करते हैं, शादी पोस्टपोन करते हैं। नहीं 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 भाई नहीं, 25 साल वेट किया है, इसे कैंसिल मत करना। बताओ क्या करना है? अरे बड़े पंडित जी तो आए नहीं, फिर शादी कैसे होगी? शादी दादी करवाएंगे। सच पूछे तो पिछली बार जब हमने फेरे लिए थे तो आपने क्या वचन दिए, मैंने क्या वचन दिए, कुछ याद नहीं है माँ जी। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि बस आसान भाषा में इन वचनों का अर्थ और उनका महत्व बताए जाए, ताकि हम इसे हमेशा याद रखें। और माँ जी से बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तुमने हम पर स्वर्णा, लेकिन हम उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो। एक मिनट, ये वंश जल्दी आओ। खिली है खुशियों की कलियां अब सपनों के गांव में, आशा की पायल अब हर पल के पाँव में, हर ओर दुआ का पहरा अब हवा का रंग सुनहरा, हर झोंका नॉट फेयर बाबा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। चाहत हो अपनापन हो सबसे जरूरी, सबसे जरूरी, आंगन हो चाहे मन हो, आए ना दूरी, आए ना दूरी। रणवीर ठीक हो जाए, फिर ये सारे वचन दोबारा लेने हैं हमारे को उसके साथ। वर वधू से पति पत्नी बनना है हमारे को, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। सॉरी रणवीर, अभी तक अच्छी पत्नी ना बन पाने के लिए, पर मैं कोशिश हर पल करूँ हूँ अब। अब सबसे पहले वधू और वर के हाथ धुलाते हैं, इसे कहते हैं हस्त प्रक्षालन। चलो दोनों अपने हाथ आगे बढ़ाओ। अब फेरों के लिए खड़े हो जाओ। अरे रुकिए रुकिए,
गठबंधन अभी करना है? मेरे प्यारे भैया, सुंदर सी भाभी, आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। मनीष, आप शादी आपकी हो रही है और नेक मैं दूंगा। लो ये रिश्ता क्या